बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सामीन व नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। अक्सर आपका सामना ऐसे आमलीन से हुआ होगा या आपने ऐसे आमलीन के बारे में सुना होगा जो कि मरीज़ों से गोश्त तलब करते हैं कि इतनी मकदार में गोश्त फ़लाँ वक़्त में आपने कब्रिस्तान में फेंक कर आना है। ये आमलीन गोश्त को कब्रिस्तान में फेंकने का क्यों कहते हैं और ये क्यों फेंकवाते हैं, इसकी हकीकत क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये बात सबसे पहले जानिए कि हमारे मुआशरे में जादूगर तो मौजूद हैं ही, लेकिन ज़्यादा तादाद शोबदाबाज लोगों की भी है। अगर कोई जादूगर गोश्त तलब करता है, वो मंगवाता है और आपको कहता है फ़लाँ वक़्त में कब्रिस्तान में फेंक कर आएँ, तो वो ऐसे जादूगर हैं जो जिन्नात की मदद से, जिन्नात के ज़रिए अमलियात करते हैं। और वो उन गोश्त के साथ करते क्या हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह हम कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो आज हम बात आपको समझाने वाले हैं कि जादूगर, असल जादूगर तो गोश्त मंगवाते हैं जिन्नात, अपने जिन्नात के लिए, लेकिन जो शोबदाबाज लोग हैं वो गोश्त क्यों तलब करते हैं। मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ, फिर आपको ये बात समझ आ सकेगी। एक रोज़ मेरा एक दोस्त मेरे पास एक शख्स को लेकर आया। ये बात तब की है जब मैं इस फील्ड में नहीं था, ये रूहानी अमलियात वगैरह नहीं जानता था और इस तरफ मेरा रुझान बिल्कुल भी नहीं था, पुरानी बात है। तो एक शख्स को मेरे पास लेके आया, किसी और गरज से वो मुझसे मिला और कुछ दोस्ताना उसके साथ भर गया। तो मुझे नहीं पता था कि वो शख्स भी अपने आप को आमिल कहता है और लोगों का इलाज करता है। तो एक रोज़ उसने मुझे और मेरे उस दोस्त को, जिसने मुझे उसके साथ मिलाया था, हम दोनों को लेकर एक घर में गया। तो कहता मैं किसी का इलाज करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। तब मेरे दोस्त ने बताया कि ये जादूगर है और ये कोई इलाज वगैरह करता है। मैं चला गया, तो एक रूम में हम बैठ गए। तो क्या हुआ कि वो जो शख्स था, मुतासरा शख्स जो मरीज़ था, वो कमरे में आया। इसने एक छुरी मंगवाई और एक सफ़ेद कपड़ा मंगवाया और उससे कहा कि नीचे बैठ जाओ। हम घबरा गए, मैं था, मेरा दोस्त। हमने कहा यार हम बाहर जाने लगे। कहता नहीं नहीं तुम लोग यहीं बैठो। हम सहमते हुए, घबराते हुए हम बैठ गए। इसने क्या किया, उसके सर पे सफ़ेद कपड़ा डाला और छुरी के साथ उसके जिस्म पर वो छुरी फेरना शुरू हो गया। उससे जो दिलचस्प बात है, दिलचस्प कहूँ या उसे क्या कहूँ, कि आप ये खुद फ़ैसला कर लीजिए कि उसने उसकी बीवी को बुलाया और जूता उतार के उसकी बीवी के सामने उस शख्स के, उस मरीज़ के सर पर गिनकर 7 जूते उसने उसके सर पर मारे। ये क्या ड्रामा है। इलाज इस तरह होते हैं। एक बंदा पहले किसी मुसीबत में मुब्तला है तो ये ऊपर से उस पर जूते बरसा रहा है और उससे बाद में उसकी बीवी को कहता है कि 7 दिन तक तुमने ये जूते को इसके सर पर 7 मरतबा रोज़ाना मारना है। और जब ये इसके सर पे जूते बरसा रहा था तो हमारी तरफ देकर हंस रहा था, कि मतलब कि हमें बता रहा था कि देखो मैं कैसी शोबदाबाजी कर रहा हूँ और ऐसे लोगों का अंजाम कैसा होता है जो दर दर जाके जलील होते हैं, जो कुरान और हदीस वाले आमलीन के पास नहीं जाते, तो उनका इलाज फिर ऐसे ही होता है, उनके सर पे उन्हीं का जूता बरसाया जाता है। अच्छा, आखिर में उसने क्या कहा कि ऐसा करो कि रात को कुछ 4-5 किलो गोश्त लेकर रात को 12 बजे तुमने कब्रिस्तान में फेंकना है। वो घबरा गया। वो कहता बाबा जी ये तो काम मैं नहीं कर सकता, रात को 12 बजे मैं कब्रिस्तान में कैसे जाऊंगा। तो इसने क्या किया, इसने कहा अच्छा फिर इसका एक और हल है। कहता जी कोई भी हल बता दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये अमल मैं नहीं कर सकता। इसने कहा जी फिर इसकी कीमत मुझे दे दें, मैं अपने तरीके से अपने किसी को शागिर्द को भेज के ये अमल मैं करवा लूँगा। उसने वो जो रकम बनती थी तब उसने उसको रकम अदा कर दी और वो लेके चलता बना। मैं उसके साथ था। तो हमने उससे सवाल किया यार ये क्या मामला है, ये कब्रिस्तान में तुम फेंकने जाओगे रात को 12 बजे, किसको भेजोगे, क्या करोगे। वो मुस्कुरा के कहता है कि किसने फेंकने हैं, ये तो मैंने वक़्त वो बताया, ये लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हमसे तो ये काम नहीं हो सकता, ये हम मामला नहीं कर सकते, तो आप बराए मेहरबानी ये आप पैसे रखें और ये काम आप खुद कर लें।
ایک تو ان پر اور احسان چڑھ جاتا ہے، اور دوسرا وہ پیمنٹ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم نے گوشت پھنکوا کر کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی شعبدہ بازیاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، اس لیے خود بھی بچیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنا وقت بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں، خود علاج کریں یا قرآن و حدیث سے علاج کرنے والوں سے رجوع کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔